Can you hear? Yeah. Yeah. All right. As I was saying, today we are starting on a workshop for, especially for communication skills. But then let us start with what happens in an interview and how you will face an interview. If you have any queries, you may please raise your hands. Interview skills workshop. You will have to write down some questions which are there. So, what are the things important for a workshop? We see. मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. So what are your strengths? Some common questions for interview. You may write down the questions and we'll tell you how we are going to answer this. There are 7 questions in this slide. What are your strengths? Here we are talking about what are your plus points. आपकी capabilities क्या है? आप क्या काम अच्छी तरह से कर सकते हैं? आपका strong points क्या है? In the last class मैंने आपको सिखाया था strength में तो SWOT, strength, weakness, opportunities and threat. क्या आपका strength है? You must write down all the strength which you have, including in what subjects are you comfortable and good at. कोई particular subject है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उस सब्जेक्ट आप हाईलाइट करिए जिसमें आपको ज्यादा मन लगता है. It is quite possible and it happens you may have a favorite subject in IT. और किस सब्जेक्ट में आपको सबसे अधिक मार्क्स मिलता है, ऑटोमेटिकली दैट इज योर प्लस पॉइंट. एक तो हो गया टेक्निकली क्या आपने अक्वायर किया है, क्या आपने प्रैक्टिस से अपना स्ट्रेंथ बनाया है. फॉर एग्जांपल मैथ्स, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, किस चीज में आपने अधिक मेहनत करी है, किस चीज में आपको अधिक नंबर मिलते हैं. दैट ऑल्सो टेक्निकली इज योर प्लस पॉइंट. आपका अचीवमेंट है और कैसे आप अच्छा कर पाए हैं उसको आप जरूर मेंशन करिए. हाउ यू हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट. राइट, तो ये आपका अचीवमेंट हो जाता है, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है. एंड दिस इज योर एक्सटर्नल स्ट्रेंथ. एक्सटर्नली जो अक्वायर किया गया है, एक्सटर्नल आप समझते ही है जो बाहर से आप अक्वायर किए, और कुछ आपका इंटरनल स्ट्रेंथ होता है. और इंटरनल स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे कि आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेहनती हैं, आप पेशेंस आप में बहुत ज्यादा है, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स 2 अक्वायर्ड है, लेकिन शुरू से आप कम्युनिकेशन में आप अच्छा करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस से आपका बेहतर हुआ है. प्लस आपके ट्रेड्स जो कि आप शुरू से आपके साथ है, लीडरशिप स्किल्स, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग. तो 2 तरह का स्ट्रेंथ होता है, एक तो अक्वायर्ड होता है, एक सीखते हैं आप, एक्सपीरियंस है वो आगे बढ़ते हैं आप, प्रैक्टिस से सीखा हुआ स्ट्रेंथ. राइट, और कुछ होता है इंटरनल स्ट्रेंथ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इंटरनल में जो कि आपके अंदर की जो बात है, आप शुरू से कम बोलते हैं, या शुरू से आप लीडरशिप स्किल्स आप में है, या यू आर वेरी गुड एट कीपिंग पेशेंस, बहुत पेशेंस है आपको, धैर्य बहुत आप में ज्यादा है, आप हर परिस्थिति में बहुत शांत रहते हैं, काम रहते हैं. ये सब किसी का स्ट्रेट है, किसी का स्ट्रेंथ है, जो कि इंटरनल स्ट्रेंथ है. बहुत लोगों को आप देखे होंगे बहुत
कठिन परिस्थिति में भी वो बहुत शांत रहते हैं। और कुछ लोग हैं कि थोड़ी सी बात में वो परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे जिनके पास पेशेंस ही नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है तो उनको उनके रुकने तक का भी वेट नहीं करते और अपनी बात शुरू कर देते हैं। कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, मतलब नाक पे गुस्सा रहता है। ये सब वीकनेस है, लेकिन आपको गुस्सा अगर नहीं आता, आप काम एंड कूल रहते हैं, दिस इज योर इनर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दिस। क्या क्या चीजें एक्सपर्टीज से आपने सीखा है। एक्सपर्टीज मतलब कि क्या क्या चीज में आप, व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर गुड एट। जैसे कुछ भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप अपना वॉलंटियर करते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ लोग हैं जो कुछ भी हो जाए हमको नहीं करना है, चाहे वो आपको आगे फायदा भी करेगा, लेकिन आपको लग रहा है ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए कि शुरू से आप नहीं करते आ रहे। तो वो शुरू से नहीं करते आ रहे, इसका मतलब नहीं कि आप कभी करिएगा। ठीक है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात हो रही है। तो बहुत लोग हैं जिसमें जो आगे आगे बढ़ के इस चीज को सीखेंगे कैसे किया जाता है। टू लर्न न्यू स्किल तो इनर कैपेबिलिटी है, नई नई चीजों को सीखना, आगे आगे बढ़ना। किस तरह से एक स्टूडेंट आगे आगे बढ़ सकता है, आगे आगे रह करके ही आगे आगे बढ़ता है ना। हर बात में अगर बैक बेंचर बन जाएंगे कि बहुत लोग हैं ना और लोग कर लेंगे, हम ही क्यों करें हर चीज। बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, यही ठीक है। जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, फट से आप बोलते हैं मैम यहीं से बोलिए। कंफर्ट जोन जब तक आप पकड़े रहिएगा, तो कंफर्ट जोन में आगे नहीं बढ़ सकता इंसान। मैं जहां हूँ वही ठीक हूँ, वही खुश हूँ, तो आप कभी आगे बढ़ोगे नहीं। जब तक कि वेंचर आउट आप नहीं करोगे, जब तक कि आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक कुछ सीखोगे नहीं। जैसे बहुत स्टूडेंट्स है जो कि सिमिट से पास आउट करके दे हैव बीन प्लेस्ड इन विप्रो, टीसीएस, ऑल ओवर इंडिया। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जॉब को ठुकरा दिए इसलिए कि हैदराबाद जाने के लिए पेरेंट्स मना कर रहे हैं, बैंगलोर जाने के लिए मना कर रहे हैं, हमको देखना पड़ता है घर की, पेरेंट्स को भी, तो उनकी मजबूरियां होती हैं। तो आप देखिए ऐसे बच्चे जो कि यहाँ यहीं रह गए और ऐसे बच्चे जो कि बाहर निकल गए। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो कि दबाव में आकर के या फैमिली प्रेशर में आकर के या अपनी कोई बात हो, अपनी कोई वीकनेस होगी कि घर से दूर नहीं रह सकते, चेन्नई नहीं जा सकते, वहां का खाना सूट नहीं करता है। तो ये लोग जो कि अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं कि कौन छोड़ के जाता है, यहाँ तो पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग फिर आगे नहीं बढ़ पाते। और जो लोग बाहर निकले वो अपनी मेहनत से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपने सैक्रिफाइस से, वो लोग ये त्याग करते हैं। ऐसा नहीं कि बेटियां ही सिर्फ घर छोड़ती है, लड़के भी घर छोड़ते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तीज त्योहार में आ नहीं सकते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, होली दिवाली दशहरा सब ऑफिस में ही बनती है उनकी। तो क्या उनको नहीं मन करता होगा आने का? मन करता होगा, लेकिन उनको भी मन करता होगा घर का खाना। My son, he is living in Delhi and he has not come home 3-4 साल से। नई कंपनी ज्वाइन की, फिर दूसरी कंपनी उसने ज्वाइन की, ज्वाइन अनदर कंपनी। परसों से वो न्यू कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। मैंने कहा कि तुम कम से कम 1 हफ्ते के लिए आ जाओ घर, नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करने के पहले। तो नहीं, आज लास्ट डेट है 9th and 10th को मेरी ज्वाइनिंग है। ऐसे बच्चे भी हैं, कभी कभी उदास हो जाता है कि अगल बगल के अपार्टमेंट से घर का खाना, खाने की खुशबू आती है, अरोमा वो आता है, तो बोलता है कि बड़ा अजीब सा मन बेचैन हो जाता है कि घर मैं गया नहीं बहुत दिन से। ऐसी ऐसी बात नहीं है। तो ये बच्चे बाहर निकल के तो सीख रहे हैं।
अब यहाँ कंफर्ट जोन में रह करके, यहाँ घर में रह के कोई और जॉब भी नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर बैठ रहे हैं, तो बहुत फर्क हो जाता है। जो बच्चे वेंचर आउट करते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं, बिना त्याग के आप कुछ नहीं पा सकते। आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा ना। कौन चाहता है घर से बाहर निकलना? देखिए आपको बता देते, मनी इतना बड़ा मोटिवेशन है और कुछ कर गुजरने का इतना बड़ा मोटिवेशन है कि बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो जो बच्चे घर कंफर्ट जोन से निकल गए, माय डॉटर आल्सो निकल के वो चली गई, अभी जोधपुर में काम कर रही है, शी लिविंग अलोन है। अब क्या होली क्या क्या कुछ नहीं, घर आना ही नहीं है, न्यू जॉब है, अब काम कर, खुश है। कम से कम एक अचीवमेंट उनको लगता है कि मैंने हासिल कर लिया। ये अचीवमेंट, ये मोटिवेशन जो है, मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। एंड द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर इन मोटिवेशन इज मनी। जब पैसे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं तो फिर दिन क्या, रात क्या, बारिश क्या, धूप क्या, फिर आप उस काम में लग जाते हैं। और एक अचीवमेंट के बाद, एक सक्सेस के बाद, यू मूव अलोंग विद द सीरीज ऑफ सक्सेस। लोग विप्रो ज्वाइन किए, फिर कॉग्निजेंट ज्वाइन किए, फिर इन्फोसिस ज्वाइन किए, आगे आगे बढ़ रहे हैं। क्या उनको भी तो घर आना आना होता होगा, मन करता होगा घर आने का, लेकिन नहीं। तो अगर कोई बहुत मेंटल प्रेशर में है, इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है, तो वो भी आप इनर वीकनेस एक है। और कुछ लोग है नहीं, सेल्फ स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बिल्ड बहुत एक अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा ट्रेड है कि आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो करना है। अगर आप ये संकल्प ले लेते हैं, अगर आप सोच लेते हैं नहीं मुझे तो कर गुजरना है। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो भाग के वापस आ गए हैदराबाद से, गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत गर्मी है, बहुत दिस है, कितने लोग लौट के चले आए, और जो लौट के चले वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स गए थे मुंबई में, ज्वाइन किया उन लोगों ने, लेकिन वो देखिए बिल्कुल वो तो दुनिया अलग है। तो दुनिया जरूर अलग है, लेकिन तुम हर जगह अपना घर नहीं खोजोगे ना। घर का आराम कहीं नहीं मिलेगा, घर का माहौल जैसे घर में रह रहे हो, सिमज में रह रहे हो, सिमज के माहौल में ढल जाते हो तुम लोग। अब न्यू कंपनी ज्वाइन करोगे तो वहां के माहौल में ढलना पड़ेगा। अब कितने लोग अडेप्टेबल नहीं होते हैं, मतलब अडेप्टेबल का मतलब क्या हुआ, एडजस्ट नहीं कर पाते, और उनको लगता है सीखने के बजाय उनको डिमोटिवेशन हो जाता है कि मैं उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं सबकी तरह नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ जो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, आई विल लर्न। और माहौल में रह कर सीखा जाता है, घर बैठ के आपको नहीं सिखा सकते हम लोग। अब देखिए ना, ऑफलाइन क्लासेस में जितने बच्चे आ जाते हैं उनकी ग्रूमिंग बेहतर हो जाती है, इसलिए कि वो आप आते हैं, सामने बैठते हैं, देखते हैं। अब घर में है तो आप क्या करें, देखिए कैमरास भी ऑफ रहते हैं सबके, और सब अपने कंफर्ट जोन में। अब कोई लेटे होंगे, कोई नहीं भी होंगे क्लासरूम में, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ, बस लॉग इन करके मतलब अटेंडेंस तो बन ही जाएगा। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर मुश्किल होगी। तो सबसे बड़ा ट्रेट है, स्ट्रेंथ है, आई एम अडेप्टेबल। मैं हर माहौल में, किसी भी सिचुएशन में मैं अपने आप को ढाल लेता हूँ। दूसरा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग विल्ड। आई एम स्ट्रॉन्ग विल्ड, तो सोच लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। जो मैंने ठान लिया मैं वो मैं कर लेती हूँ, कर लूंगी, मैं कर लेती हूँ। थर्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ है आपका, मीटिंग डेडलाइंस। जो कहा गया है, जिस समय कहा गया है उसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट जमा कर देंगे। तो मीटिंग डेडलाइंस इज अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो कि इनर स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं। पेशेंस, धैर्य अगर आप में है तो आप सीखेंगे जरूर। जिसको धैर्य नहीं, वो नहीं सीख सकता है। जैसे एक बार अगर हम बोलेंगे कम्युनिकेशन स्किल में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। अब पहली बार नहीं हुआ, चलिए, तो डिमोटिवेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि क्लास ही आना छोड़ देते हैं, हमसे तो नहीं होगा। तो पेशेंस इज अनदर इनर स्ट्रेंथ। जिसके पास धैर्य है वो सीख लेता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है द विलिंगनेस टू लर्न। सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
हर दिन आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, और इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना है। तो लर्निंग न्यू स्किल्स और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को क्या, एक इंसान को आगे बढ़ा के ले जाता है। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप बार बार आप समझेंगे, देखेंगे, और अगर 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि अब 2 से 4, 4 से 6 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बढ़ाते चले जाइए। ये यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, राइट? So what are your strengths? The next question, what are your weaknesses? अब वीकनेसेस मैंने भी मेंशन किया है, जैसे होम सिक हो जाते हैं, घर की याद आ जाती है, होम कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है जो बच्चा घर में रह के पढ़ रहा है और जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है। दोनों के ग्रूमिंग में, दोनों के ट्रेनिंग में बहुत फर्क हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि स्टूडेंट्स आर availing online education, they are not achieving anything. They are, but face to face learning becomes a lot better. आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं यहाँ पर, तो आपको मतलब नहीं आपके घर में कौन आया कौन नहीं आया, आपके रूम में कौन आया कोई को मतलब नहीं, डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। एट होम यू मे बी डिस्टर्ब, कोई पुकार लिया, कोई कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपको जाना पड़ता है। तो वीकनेस क्या, व्हाट आर योर वीकनेसेस? वीकनेस में एक्सटर्नल एंड इंटरनल रहता है। जैसे स्ट्रेंथ इंटरनल एक्सटर्नल है, वीकनेस भी इंटरनल एक्सटर्नल होता है। कैसे? एक तो सबसे पहले टेक्निकल वीकनेस है, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आता है। जिसमें आपको लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारे के सारे आपकी वीकनेस है। और इंटरनल वीकनेस क्या है? आपका पेशेंस नहीं है, आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, आप अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी दबी हुई है, आप लो प्रोफाइल रखते हैं, और आप इंट्रोवर्ट हैं, मतलब आप जब तक कि आपसे कोई बात नहीं करे आप चुप बैठे रहते हैं, आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कभी नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप में है, अपनी प्लस पॉइंट को भी आप बता नहीं पाते, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पेशेंस आप में नहीं है, आप किसी चीज में बहुत जल्दीबाजी करते हैं, हरिड वे में कुछ कर लिया, रिवाइज नहीं किया, एग्जाम दे रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं आप, पेशेंस नहीं रहने की वजह से। तो इंटरनल वीकनेस क्या है और एक्सटर्नल वीकनेस क्या है, उसको भी आप लिख लेंगे, पॉइंट बना लेंगे, अगले क्लास में हम पूछेंगे आपसे ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर, you can put any name, for example, why are you interested in working for Cognizant? अब आप बताइए, आप सबका ड्रीम जॉब तो होगा ना, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर इन्फोसिस, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर Accenture. So somebody please tell me, why are you interested in working for Accenture or Infosys or TCS or Wipro? इसमें 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए, आप उसको एनलिस्ट करिएगा और बताइएगा, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड। आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, यू कैन डू द रिसर्च वर्क, इस क्वेश्चन को आप गूगल पे देख सकते हैं कि लोगों ने कैसे इसको आंसर किया, तो पैराफ्रेज मत करिएगा, उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, उसको पढ़िए जरूर, रिसर्च करना जरूरी है, और उसको
शॉर्ट सेंटेंसेस में आप लिख लीजिए। Why you want to work in this company? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, नंबर 4। Where do you see yourself in 5 years, in 10 years? So it's a matter of in a decade, where do you see yourself? 5 साल के बाद अपने आप को किस मुकाम पे आप पाते हैं? तो अगर आप मेहनत करने वाले हैं, अगर आपने पेशेंस है सीखने की, अगर आप न्यू स्किल्स सीखना निरंतर करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तभी तो इन 5 इयर्स आप एक अच्छे मुकाम पे हो। और where do you see yourself 10 years from now? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका वर्क प्लान क्या है, किस तरह से आप करेंगे, किस तरह से अपने आप को मैनेज करेंगे, कैसे 5 साल तक अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं आप। Supposing you're joining a company, supposing you're joining Wipro, what is your plan for 5 years? Tell me. ये 5 साल की प्रोग्रामिंग आप कर ली है, क्या क्या करिएगा आप? एक प्रोग्राम बनता है ना, कैसे प्रोग्राम करेंगे 5 इयर्स के लिए आप? ज्वाइन तो कर लिया, उसके बाद प्रोग्राम बनाएंगे ना, अभी बनाइए प्रोग्राम ना। व्हाट विल यू डू, बताइए। सबसे पहला क्या होगा? यू विल नो द स्वॉट ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, विप्रो का स्ट्रेंथ, विप्रो का वीकनेस, विप्रो में काम करने में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलने वाला है, और विप्रो में थ्रेट क्या क्या है। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड आउट द थ्रेट ऑफ, सॉरी, स्वॉट ऑफ विप्रो or any company. The SWOT of any company: strength, weakness, opportunities, threat. I'm giving you homework and you have to prepare yourself. What can you offer us that someone else cannot? इसमें आप में ऐसी क्या क्षमता है जो बाकी लोगों में नहीं है? बताइए। इसमें अपने सारा प्लस पॉइंट्स आप डाल देंगे कि आप में पेशेंस है, आप अडेप्टेबल है। पेशेंस हम 100% पेशेंस हमको है, बाकी लोगों का 25% है, मेरा 60% है। मैं हार नहीं मानता हूँ, आई एम ऑलवेज विलिंग टू लर्न। तो जितने भी प्लस पॉइंट्स हैं आप डाल देंगे और फिर एग्जाम्पल भी देंगे। क्या एग्जाम्पल देंगे? किसी कोई प्रोग्राम हुआ था कॉलेज में, हमेशा सपोर्ट करिएगा विद एग्जाम्पल्स। कोई प्रोग्राम हुआ था और आप अंत अंत तक बने हुए थे, इसलिए कि आपको बहुत कुछ सीखना था और बीच में आप छोड़ना नहीं चाहते थे। कोई काम आप आधा अधूरा नहीं करते, ये आप शुरू से करते आ रहे हैं। तो 2-4 इंसिडेंट ऐसा बताइएगा। कुछ कॉलेज में फंक्शन हुआ था, कभी स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था कि देर तक रुकना था किसी इवेंट में, तो हम लोगों ने पूरा ऑर्गेनाइज किया था और लीडरशिप स्किल्स हम में है, हमने लोगों को कोऑर्डिनेट किया, बुलाया। जैसे आपका म्यूजिक जो क्लब आपका है, उसमें क्या बहुत लोग हैं जो आगे आगे बढ़ के, आगे बहुत किया, आगे आगे बढ़ के, ठीक है, बहुत कुछ उन लोगों ने सीखा भी, देखा भी काम कैसे किया जाता है, किस तरह से एज अ प्रोजेक्ट हैंडल किया जाता है। और जो बिल्कुल लापता रहे वो तो लापता ही हो गए, ठीक है। और जो लोग आगे आगे बढ़े तो वो लोग बहुत कुछ सीखा उन लोगों ने, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देके कर सकते हैं
या घर में एक ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, लॉकडाउन में हुआ था, तो आपने किसी की मदद किया, आउट ऑफ द वे जाकर के आपने मदद किया, और आप में सोशल स्किल्स भी बहुत ज्यादा है, कहीं कुछ जरूरत पड़ती है तो पीपल कैन, आई एम डिपेंडेबल, लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और करते आ रहे हैं, और आइंदा आगे भी मैं इसको कायम रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, तो सोशल स्किल्स कुछ आप एग्जाम्पल दीजिएगा। तो आपको प्रूव करना होगा ना कि आप में ऐसी क्या बात है जो बाकी लोगों में नहीं। आप कह सकते हैं कि हम वॉलंटियर किए, आई वाज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु वॉलंटियर्ड फॉर दिस। ठीक है, सेल्फलेस वर्क करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि करने से मुझे कुछ मिल जाएगा, आप काम करते हैं इसलिए कि आपको सीखना है, राइट। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप बना के हमको बताइएगा, ठीक है, राइट। Okay, ma'am. What are three things your manager would like you to improve on? यहाँ पर मैनेजर को हटा करके टीचर लिख दीजिएगा। What are the three things your recruiter, आपको जो रिक्रूट कर रहे हैं, ऑब्लिक टीचर, स्टार्ट कीजिए टीचर से, पेरेंट्स से, वो तीन चीजें ऐसी क्या है जो पेरेंट्स आपको चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करें? your parents, your teachers, समझ में आ रहा है? और बाद में जाकर के HR। ये सारे क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशन हमको चाहिए, सिंस ये वर्कशॉप है इसीलिए वर्कशॉप में एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे, कुछ हम बताएंगे आपको कैसे करना है, पर लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए, मैं आपको गाइडलाइन देते चले जा रही हूँ। वर्कशॉप में मतलब क्या होता है? वर्कशॉप का मतलब होता है एवरीबॉडी इज वर्किंग, कुछ पॉइंट्स आपके अच्छे होंगे, कुछ उसके अच्छे होंगे, राइट। Ma'am, I will make first presentation ma'am, in offline mode. अच्छा, तुम घर पे हो? No मैम, एक्चुअली क्या हुआ ना कि सर बोले थे कि आज भी वो ब्रांड मिनिस्टर का प्रोग्राम होगा, मुझे कॉलेज नहीं होगा आज, इसकी वजह से नहीं आ रहा। So we have started the workshop on communication skills, साथ साथ में चल रहा है। एक दिन ट्यूसडे के दिन वर्कशॉप रखेंगे एंड नेक्स्ट डे सीखने सिखाने वाली बात होगी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एंड फाइनली प्रेजेंटेशन। 3 दिन 3 days workshop on interview skills. Number 1 Tuesdays, Thursdays will be for learning new skills, communication skills, spoken English and all, and on Saturdays there will be only presentations. वो आप मंडे एंड जो आप ट्यूसडे एंड थर्सडे को सीखेंगे उसी को आप सैटरडे को प्रेजेंट करें। Are you willing to relocate? बहुत लोग इसमें हाँ बोल देते हैं, और जब इंटरव्यू लेटर आ जाता है, जब इन लोग का जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, तो बोलते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, या आप बहुत लोग रिजिड हो जाते हैं कि नहीं मुझे कोलकाता में ही काम करना है, इससे घर नजदीक। तो अगर आपका आंसर है कि आई एम विलिंग टू रीलोकेट एनीवेयर, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप काम करने के लिए, सीखने के लिए सैक्रिफाइस आपके अंदर में है, त्याग कर सकते हैं आप। कुछ अगर नहीं, घर के जितना पास रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। So, are you willing to relocate? Yes, I am willing, or I am willing to relocate because you are now in a learning phase, and I will leave no stone unturned. मतलब किसी भी तरह से हम अपॉर्चुनिटी को नो नहीं कहेंगे, right? Because grabbing opportunities is the only thing which will take me ahead. तो सिर्फ आई यस और नो का क्वेश्चन ही है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यस तो वाई यस, नो तो वाई नो। Did you understand? Yes ma'am. Now, 7 questions in this slide.
Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, please explain third question, ma'am. Why are you interested in working for Infosys or Wipro? I have told you to prepare a SWOT on the company which you want to work. You may take the help of Google. Just type SWOT Yes, Wipro. ma'am. I understand, ma'am. You understood? No. So Yes, ma'am. after knowing the SWOT of any company, you will highlight why you are really interested in working for, because it will give you a platform to learn. It will give you a platform to learn and earn. Ma'am, because- if I want to get any, if I want to get a job any company, Hmm. then we have to know about that company. Exactly. Before you go for the interview, you must know the SWOT of that company. Come prepared, Yes. because they can ask you, what do you know about us? For example, students who are coming for admission in CIMED, this is the first question which I ask. What do you know about CIMED? Then some people say, I don't know. My brother told me, my friend told me, उसको पता नहीं. लेकिन जितने लोगों ने कहा, yes, I've searched the web, I have found out from people, it means they are really interested. They पूरी छानबीन करके, the pros and the cons, everything the person has done his homework. Similarly, when you want to work in a job, in a company, you must know, you must go with your homework done. बिना होमवर्क के कैसे जाओगे? अगर तुमको लग रहा है कि अभी हम काम ही नहीं किए हैं तो हम जानेंगे कहाँ से कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? You have Yeah. also asked me, ma'am, during admission time to me, What? what do you know about CMS? And And what did you answer? I did answer, ma'am. I know about CMS Pros newspaper, Yes. and then I mostly, decided to get admission in yeah, I CMS. remember in your batch where I think most of the students was interviewed by me only. So I was first student, ma'am, that that giving an interview, okay, ma'am. okay. How do you feel when you're giving interviews? Ma'am, I feel good, but sometimes I nervous, ma'am. When you are asking question to me, because I didn't understand. Yes, it is quite true. In the beginning, you may not understand the question. It means lack of communication skills, because it's lack of listening also. आप इंग्लिश सुनते बहुत कम है ना, इसलिए आप नहीं समझेंगे. और अब कंटिन्यूअसली अगर आप ऐसे क्वेश्चंस हम बोलते रहेंगे, आप जानते रहेंगे, सपोजिंग यही क्वेश्चंस आपको देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, एंड सेम क्वेश्चन एचआर ही पूछता है, तो आपको क्या लगेगा? अरे ये सब तो क्लास में कर चुके हैं आप लोग, ये तब तो कुछ भी नहीं है ना? तो इसलिए करें, वर्कशॉप इज इम्पोर्टेंट. Any kind of workshop is very important, because you will learn a lot of practical things. Like if you ask me why I would like to work in CIMED, पूछो हमसे. अच्छा, I think time is up now. अगले क्लास में आप पूछिएगा हमसे why do you want to work, why do you want to continue working in CIMED, फिर हम आपको आंसर करेंगे इस चीज को. Okay, ma'am. I will, because nobody has asked me question. आप हमसे भी क्वेश्चन पूछा करिए ना. आप जानिए कि हम मेरा क्वेश्चन टीचर्स का आंसर क्या रहता है, and you will learn from the teachers answers. ठीक है? Seek to learn, और सुनिए सबकी, और पढ़िए भी. गूगल पे देखिए इस क्वेश्चन को बाकी लोग कैसे आंसर करते हैं. रिसर्च वर्क सबकी करके फिर अपनी आप एक खूब बढ़िया सी एक आंसर बनाएंगे, राइट? बिकॉज इंटरव्यू का मतलब होता है you have to impress the recruiter, and not only impress, you need to learn your communication skills. ये learnable skill है, and anybody can learn it. Ma'am, whatever did I learn how to speak English? I listen many people how they are speaking. Yes, and very good. observe them, and I observe them. That Then is- I try to speak. हाँ,
ऐसे इंग्लिश सीखने में क्या होता है, पर रेडियो पे टीवी पे दे रहे थे इंटरव्यू, तो उन लोगों ने पूछा कि हाउ टू इम्प्रूव, लास्ट टाइम एडवाइस क्या है आपका। मैंने कहा कि इंग्लिश 3 तरह से सीखी जाती है। सुनना, सबसे पहले आप सुनिए, लोगों को सुनिए, खूब सुनिए, फिर बुनिए, सुनना बुनना, सोचिए कैसे क्या बोला है, थिंकिंग, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से बात कीजिए, समझिए, सुनिए, सुनना बुनना, और जब बुने हैं उसको धुनते रहिए, मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। 3 ways to learn। सुनना, सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसनिंग स्किल्स अगर आपकी है Yes, तो आप ma'am. किसी भी चीज को मिस नहीं कर पाइएगा। Listen to the news in English, listen to people speaking English, watch English movies with subtitles. All this will help you to improve. Okay. Ma'am, whenever I used to watch cricket, I always watching in English mode, ma'am. Yeah, please do, because listening is something which is very important. You will be aware of the words, you will be aware of their pronunciation, their tonal quality, their body language, everything counts. Yes, ma'am. All right, that's it for today. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.